अपने पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है यानी कि द फर्स्ट आर्टिकल उसके पहले भाग को समझ चुके हैं। भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसके 3 भाग हैं, उसके पहले भाग को समझ चुके हैं जिसमें हम अपने देश के नाम के बारे में जान चुके हैं और यूनियन एंड फेडरेशन में जो अंतर है उसको समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अनुच्छेद 1 के दूसरे और तीसरे भाग को समझेंगे। दूसरा भाग कहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, यानी कि राज्य मतलब यूपी, एमपी, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली, पुदुचेरी, दीव दमन, अंडमान निकोबार, ये कहां पे आएंगे? ये रखे जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में, पहले शेड्यूल में रखे जाएंगे, है ना, पहले शेड्यूल में रखे जाएंगे। तीसरा भाग ये कहता है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एरियाज हैं, इंडिया में जितने भी एरियाज हैं, इनके 3 हिस्से होंगे। ठीक है, ए जितने भी स्टेट्स के क्षेत्र हैं, जितने भी स्टेट्स के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, वो। बी यूनियन टेरिटरीज, जितने भी यूटीज है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो। ठीक है, और अगर कोई टेरिटरी यानी कि कोई भी अगर क्षेत्र हम किसी वार, किसी युद्ध या फिर किसी समझौते के माध्यम से हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसको भी हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, और अगर इनमें कोई चेंजेस आता है, यानी कि राज्य में कोई चेंजेस आता है, राज्य के राज्य क्षेत्र में कोई चेंजेस आता है, केंद्र शासित प्रदेश में कोई चेंजेस आता है, कोई अगर दूसरा हमें राज्यों को शामिल करना है अपने राज्य में, तो हम उसको भी किसमें डालेंगे? पहली अनुसूची में हम डालेंगे। ठीक है, जैसे जो गोवा है वो 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाल से भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो वो किसके तहत? तो वो शामिल किया गया था फर्स्ट शेड्यूल के तहत। ठीक है, और उसमें अनुच्छेद कौन सा लगा था? तो अनुच्छेद 1 का जो तीसरा भाग है, उसका जो तीसरा सब पार्ट है, जो तीसरा उपभाग है, उसके तहत ये शामिल हुआ था। गोवा हमारे देश में शामिल हुआ था। ठीक है।